अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में रंजना जी हैं। ये रीवा ज़िले के कौनी रुकौलिया या रुकौली कस्बे से 20 किलोमीटर दूर गरगुडा नाम के छोटे से गांव से आई हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वो वहाँ अकेली आशा वर्कर हैं और वो प्रतिदिन रोज़ घर से 20 किलोमीटर का सफ़र करती हैं। नाव से तौंस नाम की एक नदी उसे पार करती हैं। गरगुडा पहुंचने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप नाव से नदी पार कर सकते हैं या फिर आप जंगल के रास्ते जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जंगल का रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, जंगली जानवर होते हैं, डाकुओं वगैरह का भी डर होता है, इसलिए वो नाव से जाती हैं। उनके हिस्से एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो ने संसार भर की 19 महिलाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिनमें भारत से शामिल होने वाली वो अकेली महिला है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वहां उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने कोविड की चुनौती का सामना किया। और मैं अब रंजना जी से पूछना चाहता हूं, रंजना जी, कोविड के दौरान देखिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम आपने सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे किया, और कोविड जैसी महामारी के बीच ये कितना चुनौतीपूर्ण था और कितना ये चुनौतियों से भरा हुआ था, क्योंकि खासकर इसलिए कि उस समय कहीं आना जाना जो था वो बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल था। सर, उस समय वाहन भी बंद हो गए थे, हमारा जाना बहुत मुश्किल हुआ उस गांव में। तो आप अपने हस्बैंड को लेके जाते और वहाँ जाके उनको समझाते, वो कहना नहीं मानते थे, बोलते ये सब बकवास है, कुछ नहीं है आशा दीदी, ऐसा अफवाह है। और तो हम उनको समझाए और बताने लगे कि देखो ये वैश्विक महामारी है, इसको हल्के में मत लो। और तुम लोग बाहर से आते, वो सारे पिछड़े जाति के लोग हैं रहते हैं वहाँ पे, तो वो वही फिर से मतलब वहाँ जाके वो वहाँ प्रदेश से आते तो उनको क्वारंटाइन करवाना शुरू किए हम, और उनकी जांचें करवाना शुरू किए। कोविड लगभग हर गांव में फैल चुका था, एकमात्र हमारा गुरगुदा गांव था जो सेफ था। बोले कि आप लोग सब मतलब ये हमारा साथ दो, हमारा कहना मानोगे, हमारे गांव में छुएगा नहीं कोविड। तो उन्होंने हमारा कहना माना और सभी वो करने लगे। मतलब कोविड का जो उनके पास टीकाकरण भी जब आया तो टीकाकरण में भी उन्होंने दिक्कत मानी। बोले कि मैम हम टीका नहीं लगवाएंगे क्योंकि बच्चे नहीं पैदा होते हैं, अफवाह है, कहीं से वो सुने थे, बोल रहे थे बच्चे नहीं पैदा होंगे। हम कहे ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने बच्चे को ले जाके उनको वो सर्टिफिकेट दिखाया और बोला कि ये सब कुछ नहीं, हम खुद करवा रहे हैं, हम खुद लगवा रहे हैं, हम अपने बेटे को लगवाएं। तो इसलिए उन्होंने टीका भी 100% पूरा करवाया हमारे गांव के लोगों ने। आज हमारा गांव टीकाकरण से पूरा है और मतलब 100% टीका है वहाँ। रंजना, आप अपने बेटे के साथ पेंटिंग बनाती हैं ताकि गांव वाले तमाम जो सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित हो सके, खासकर टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन के कार्यक्रम के बारे, इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह आप उन्हें मैसेज पहुंचाते हैं अपने पेंटिंग्स के जरिए। जी, आज से 12 साल पहले हम अपने ग्राम गुरगुदा में पावर हाउस है, वहाँ जाया करते थे घूमने। वहाँ के ग्रामीण है, पिछड़े जाति के लोग हैं और वहाँ एक टापू में बसे हुए हैं और उनके पास कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाती थी। और इतना घना जंगल है, एक तरफ से नदी बही है, टमस नदी चौड़ी, और 3 तरफ से पहाड़ लगे हैं, उनके तरफ कोई स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पाती थी। तो हम देखते उन मासूम बच्चों के, वो कभी पीलिया से मर रहे हैं, कभी कुपोषण से मर रहे हैं। तो ये देख के हमको बहुत वो लगा और हम सोचे कि ये आशा का कार्य जो है ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको करेंगे और ये तो जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं का आशा कार्यकर्ता को दी जाती है, हम लाके ग्रामवासियों को वो करेंगे। और उनको हमने अपना
मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं जो ला के देने लगे, और आशा की नौकरी करके और हम सारी सुविधाएं उनको ला के देने लगे, फिर भी वो हमसे नहीं आती थी हमारे पास, और छिपती थी, बोलती थी बेटे से कि जाके बता दो कि नहीं है, वो जंगल गई हमारी मम्मी, टीका वो नहीं लगवाती थी, और हम बहुत परेशान हो गए। और हमको ऐसे 1 साल हो गया, 1 वर्ष तक हमने उनको अपने तरफ नहीं खींच पाया, तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने लगे, उनके पास बैठने लगे, उनसे बातें करते, हंसते और इधर उधर की बातें करके उनको इम्प्रेस करते, और फिर उनको अपना चित्र बनवाते अपने बेटे से, अपने माध्यम से चित्र बनवा के उनको समझाने लगे, ताकि वो टीका अच्छे से लगवा सके। और ये कोविड का भी टीका है, उन्हीं का नाम देके और उनको दिखाने लगे कि देखो ये तुम हो, ये हम बैठे हैं और हंस रहे हैं, बातें करते हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत खुश हो। ये तो कोविड का है। आप बताते रहिए, मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ। तो बहुत ही सुंदर पोस्टर बने हैं। ये अपने बेटे के माध्यम से बना के उनको समझाते हैं कि देखो अगर तुम लोग लापरवाही करोगे तो इसका अंजाम ये होगा, एक कहानी के तौर पे दें, ताकि उनके दिमाग में ये बात जल्दी से जल्द आ जाए अंदर। मेरे ख्याल से बच्चन साहब कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बहुत ही अद्भुत तरीका है कि आपने उसको दृश्य बना करके एक ऐड के रूप में आपने सबको समझाया और सिखाया। जी। ये एक कैंपेन के तौर पर एक अलग इसका एक आकार है, और ऐड का जो महत्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जो लोग बात नहीं समझ रहे हैं उनको एक दृश्य बना करके इस तरह से समझाना, ये बहुत ही अद्भुत तरीका था।